मेरा नाम कैफ है और मैं यूपी के एक बांग्ला ज़िले में रहता हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे दादा के साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो 17-18 साल के थे। उन दिनों दादाजी गांव में बकरी चराया करते थे। तो एक दिन दादाजी के गांव में एक शादी थी। तो दोपहर के समय दादाजी वहाँ गए और खाना खाने के लिए वहाँ बैठे और मस्ती से खाना खाया और खाना खाने के बाद वह दोपहर के समय बकरी चराने चले गए। वो गर्मियों का समय था, इसीलिए खाना खाने के बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उनके गांव के बाहर ही एक नदी पड़ती थी। तो दादाजी उन बकरियों को लेकर उस नदी के पास पहुंच गए। दादाजी अक्सर उस नदी में अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे, लेकिन उस दिन जब वो उस नदी के पास पहुंचे तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। आसपास कोई दूसरा इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त शाम के करीब 4:30 बज चुके थे। दादाजी ने जल्दी से कपड़े उतारे और नहाने के लिए नदी में चले गए। बकरियों को उन्होंने बाहर ही चरने के लिए छोड़ दिया था। नदी में तैरते हुए दादाजी ने दूर से देखा कि कोई मुर्दा पानी में तैरते हुए उनके पास आ रहा था। मेरे दादाजी बहुत बहादुर और निडर इंसान थे। वो ऐसी चीज़ों से नहीं डरते थे। उनको तैरना भी बहुत अच्छे से आता था। वो मुर्दा पानी में तैरता हुआ दादाजी के एकदम पास जा रहा था, लेकिन जब वो बिल्कुल दादाजी के पास पहुंचा तो दादाजी ने देखा तो वो मुर्दा वहां से गायब हो गया। उन्हें ये बात अजीब तो लगी, पर उन्होंने सोचा कि शायद वो मुर्दा पानी के अंदर डूब गया होगा और वो चुपचाप पानी में तैरते रह गए। लेकिन अगले ही एक पल किसी ने दादाजी के पैर को पानी के अंदर खींच लिया। दादाजी बुरी तरह झटपटाने लगे। दादाजी ने देखा कि वह वही मुर्दा लाश थी जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने तैरते हुए देखी थी, और अब ये लाश उन्हें पानी के अंदर डुबोकर मारना चाहती थी। दादाजी किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगा करके उस लाश से दूर हुए और पानी से बाहर निकले। बाहर आके वो बिना कपड़े पहनते हुए भागने लगे। भागते भागते वे खेतों के बीच घुस गए, लेकिन वो लाश अभी भी उनके पीछे आ रही थी। तो दादाजी ने एक पत्थर उठाया और उसके सिर पे दे मारा। सिर पर पत्थर लगते ही वह मुर्दा सीधे ही नदी के अंदर चला गया। दादाजी बताते हैं कि जैसे कोई वो जिंदा लाश थी, क्योंकि यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर और उसका चेहरा भी जला हुआ था। उसके सिर पर भी बस थोड़े से ही बाल बचे थे। दादाजी उस वक्त इतना डर रहे थे कि वह वहीं छुपना उनको उचित लगा। फिर कुछ देर बाद उनको अपना दोस्त वहां से आते हुए दिखाई दिया, तो दादाजी ने उनको सारी बात बताई। तो वो नदी के पास गया और उनके सारे कपड़े लेकर आया। उसके बाद दादाजी अपनी बकरियां लेकर सीधा घर आ गए, लेकिन रात होते होते उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास के मोहल्ले वाले भी और वहाँ के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। वह सभी समझ गए थे कि इनके ऊपर कुछ आ गया है। तो वहाँ के एक बहुत अच्छे मौलिक को बुलाया गया। मेरे दादाजी को देखकर वो बोलने लगे कि सरसों का तेल गर्म करके दो। वो तेल हाथ में लेकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस गर्म तेल को दादाजी के कान में डाल दिया और पूछा कि बता कौन है तू। दादाजी जोर से चिल्ला रहे थे। मौला ने पूछा बता तू कौन है, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। तो दादाजी जोर से चिल्लाते हुए बोले कि मैं एक पास के गांव का रहने वाला हूँ और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरा सिर फोड़ा है। फिर मौलवी ने कुछ पढ़ा और दादाजी के चेहरे पर फूंक मारा जोर से। तो फूंक मारते ही वह वहाँ पर बेहोश हो गए। फिर अगली सुबह जब वो होश में आए तो वह बिल्कुल ठीक हो गए थे, बस उनको हल्का हल्का बुखार था। उस आदमी ने उन्हें एक ताबीज़ पहनने को भी दिया था।